नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। आज हम लोग बिगिनर सीरीज के इस चौथे वीडियो में बात करने वाले हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बचाता है। वॉल्यूम आपको मार्केट में सही डायरेक्शन और उस डायरेक्शन के साथ में मार्केट की स्ट्रेंथ का भी आपको अंदाजा देता है। मार्केट में जब आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट आप पाएंगे। तो चलिए वॉल्यूम चार्ट पर चलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आपको इंडिकेटर ऑप्शन में जाना है, जो कि एपेक्स इंडिकेटर ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर आपको वॉल्यूम सर्च करना है। जैसे ही आप वॉल्यूम सर्च करेंगे, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉल्यूम का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेड और ग्रीन कलर की ये बड़ी बड़ी बार्स देखने को मिलेगी। यही है वॉल्यूम इंडिकेटर। ये जो चार्ट पर हमने लगा रखा है, ये सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसके अलावा भी और भी वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर हम अभी बेसिक के लिए समझते हैं कि ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये आपकी मदद करता है हर बार जो है हर कैंडल पर कितना ट्रेड होती है ये बताने का काम करती है। ये जो बार्स है ये किसी भी कलर की हो, पर ये हर कैंडल पर हमें केवल ये बताती है कि इस कैंडल पर कितना ट्रेड हुआ है। ये अगर ग्रीन हो तो भी इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ये रेड है तो भी इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर अगर रेड है तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की जो कैंडल है वो डाउन साइड क्लोज हुई है, यानी कि गिरावट में क्लोज हुई है। तो इस वॉल्यूम बार का जो कलर है वो रेड है इसीलिए। और अगर ये ग्रीन कलर बार है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर केवल खरीदार है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खरीदार और बिकवाल दोनों है, पर जो कैंडल है वो प्राइस में बढ़ोतरी पर क्लोज हुई है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो वॉल्यूम बार है ये आपको बताने का काम करती है कि किस कैंडल पर कितने लोगों ने ट्रेड किया है। यानी कि यहाँ पर अगर छोटी छोटी वॉल्यूम बार्स हैं तो समझिए कि यहाँ पर कम लोगों ने मार्केट में ट्रेड किया हुआ है। और यहाँ ये समझने में मदद मिलती है इससे कि मार्केट में अगर लोग कम है तो यहाँ पर अगर कोई अपसाइड मार्केट बढ़ता हुआ दिखे तो समझिए कि ये आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो काफी कम लोगों के बीच हो रहा है। और मार्केट में अगर अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा तो एक अच्छी क्वांटिटी ट्रेड होने पर ही आता है। और ये आपको वॉल्यूम से काफी मदद मिलती है समझने में। जैसे कि यहाँ पर एक बिग बार्स दिख रही है वॉल्यूम्स की, तो देखिए यहाँ जो गिरावट आई है ये कितनी सही गिरावट है मार्केट में। और इसे आप इस वॉल्यूम बार से समझ सकते थे कि अब मार्केट में गिरावट आने वाली है। इस बढ़ते हुए बाजार में भी जो मार्केट गिरा है और गिरने के बाद में वॉल्यूम भी बढ़ा है, यानी कि लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ये आपको वॉल्यूम समझाने में मदद करता है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी बार्स हैं वो काफी अच्छे लोगों के द्वारा तय किया हुआ ट्रेंड है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बार्स जो है ये किसी भी ट्रेंड में बड़ी होती है और किसी भी ट्रेंड में छोटी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि ये बार्स बड़ी है तो मतलब बढ़ोतरी पे है और छोटी है तो गिरावट पे है। इसका मतलब केवल ये है कि अगर बार्स बड़ी है और अगर मार्केट गिर रहा है तो एक वैलिड ट्रेंड माना जाता है, और अगर ये बार्स छोटी है और मार्केट बढ़ रहा है मान लो, तो ये एक वैलिड ट्रेंड नहीं है। यहाँ से ही अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो ये आपको मदद करता है कि मार्केट में जो है लोग जो है काफी ज्यादा इन्वॉल्व है मार्केट में, और इस ट्रेंड को अपसाइड बढ़ाने में उनका योगदान है। जैसे कि यहाँ पर बिग बार्स दिख रही है जो कि खरीदारी में है, तो यहाँ अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा है आपको तो देखिए इसके बाद जो ये ट्रेंड आया है, इस वॉल्यूम बार के बाद में आपको ट्रेंड समझना है कि ये यहाँ पर बढ़ा है और इसके बाद जो अपसाइड बढ़ा है मार्केट, ये वॉल्यूम से आपको समझ में आ जाता है कि ये वैलिड अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में ट्रेड हुआ है। यानी कि अगर बढ़ी हुई क्वांटिटी है तो आपको समझना है कि काफी लोगों ने इस ट्रेंड को एग्री किया है, और अगर यही क्वांटिटी कम हो वॉल्यूम्स में और वॉल्यूम बार आपको छोटी दिखाई दे तो समझिए कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट देखने को भी मिल रहा है आपको और लोगों की इन्वॉल्व कम है। तो यहाँ आपको सतर्क होना है कि जहां पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो वहीं पर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। यहाँ तक वॉल्यूम समझ में आया होगा। देखिए हम लोग वॉल्यूम से अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी पता लगा सकते हैं। जैसा कि आपको चार्ट पर देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स एक लेवल पर मार्केट आकर के गिरा हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किसी रेजिस्टेंस से मार्केट जो है मल्टीपल टाइम्स गिरा हुआ है, पर यहाँ पर जो है वो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेकआउट दिया हुआ है। आपको ये वैलिड ब्रेकआउट है ये कैसे पता लगे, तो जब मार्केट में यहाँ पर अपसाइड प्राइस गई हुई है तो वॉल्यूम भी काफी बड़ा हुआ है। इसके प्रीवियस जो वॉल्यूम है वो काफी छोटे बार्स में आपको दिख रहे होंगे चार्ट पर यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के समय मार्केट में बढ़ता हुआ वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन देता है कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है और यहाँ से प्राइस अपसाइड बढ़ेगा। ये आपको वॉल्यूम से मदद मिलती है कि आप अच्छे ब्रेकआउट ढूंढ सकें, ऐसे ही आप ब्रेकडाउन भी ढूंढ सकें। ये एक ऐसे लेवल जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट रुका हुआ है और उसके नीचे मार्केट जब आता है
तो एक वैलिड ब्रेकडाउन है, ये हमें वॉल्यूम बताने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अच्छे सपोर्ट पर मार्केट रुका हुआ था और इस सपोर्ट को जब मार्केट डाउन साइड ब्रेकडाउन किया है तो इस ब्रेकडाउन के समय में और इसके पहले आपको मार्केट की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वो देखिए यहाँ पर काफी छोटे क्वांटिटी में वॉल्यूम्स दिख रहे हैं जो कि मार्केट में साइडवेज था यहाँ, और वॉल्यूम काफी कम क्वांटिटी में था। पर जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया है और वहां पर आपको वॉल्यूम बार्स देखने को मिल रही है, वो काफी बड़ी हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ये एक वैलिड ट्रेंड है। यहाँ पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है और ये हमें बताने का काम करता है कि अब हमारी सेलिंग पोजीशन यहाँ पर हमें फायदा पहुंचाएगी। छोटी बार्स जहाँ पर वॉल्यूम छोटे बार्स में आपको दिख रहा है, ये आपको उलझे हुए मार्केट का सिग्नल देता है। तो यहाँ पर कम से कम आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए, खासकर उन लेवल्स पर जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट पर रुका है।